दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में PMMVY का फॉर्म भरेंगे बड़ी ही आसान तरीके से और एक ही बार में हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और हम इस वीडियो में एक दिक्कत आती है कि जब भी हमें PMMVY के फॉर्म को अपलोड करना होता है तो वहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी भरना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, लेकिन वो 1 MB के जो है वहाँ पे अपलोड होते हैं उसमें हमें दिक्कत आ जाती है, मेरी बहनों को दिक्कत आ जाती है। उसको मैं आपको बिल्कुल छोटा करके और कैसे अपलोड करना है एक ही बार में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है PMMVY का फॉर्म भरने के रिलेटेड तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है एक ही वीडियो में उसका सलूशन निकल सके, सॉल्व हो सके। तो चलिए चलते हैं PMMVY के फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा एंट्री पे जाते हैं PMMVY की ऐप को ओपन करके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है। अगर हमें न्यू जो लाभार्थी है, न्यू हमारी दात्री माँ है, उसको जब हमें रजिस्टर करना हो तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद हम ये पेज हमारे सामने फॉर्म जो है पूरा खुल के आ गया है, जो हमें दात्री माँ न्यू प्रेग्नेंट वूमेन का जो है फॉर्म यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप देख सकते हो इस बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है तो वहाँ पे यस करना है। तो अगर उसका पहला इशू है तो फर्स्ट चाइल्ड पे हमें क्लिक करना है। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कि हमें पूछना है, देखना है कि उसके कितने पहले के बच्चे हैं। तो ये मेरा पहला इशू है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और पढ़ लेना है PMMV इज़ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिशन शक्ति। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पूरा, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधे बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब हम उसका आधार कार्ड लेंगे दात्री माँ का, बेनिफिशियरी का, जो हमारी प्रेग्नेंट वूमेन है, उसके ऊपर जैसे भी नाम लिखा होगा हम वैसे ही यहाँ पे उतार लेंगे, सेम टू सेम। अगर बड़े लफ्ज़ों में है, बड़े लेटर्स में है तो बड़ा, छोटे लेटर्स में है तो छोटा। तो यहाँ पे आरती देवी बड़े था तो बड़े लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आधार नंबर जो है अपने लाभार्थी का डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद ये जो लिखा है ना फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, हमारे जो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने लाभार्थी को पहले से ही अपने पोषण ट्रैकर में जो है उसका फेस FRS किया हुआ है। तो इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। अब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिख लेते हैं। ये देखिए जो हमारे आधार कार्ड पे लिखी हुई है, यहाँ पे 2001 का है। आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड कि हमने आधार नंबर डाल लिया तो हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसके आधार कार्ड पे लिखी है, हमारी दात्री माँ की, हमारे लाभार्थी की, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ एज इन, यहाँ पे खुद ब खुद ही अपने आप जो लिखा है एज इन ईयर, कितनी इस मतलब 2025 में वो कितने साल की हुई, यहाँ पे वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी पहले डेट ऑफ बर्थ डाल लेती, 2001-7-3 ये डाल ली, और कितने साल की हुई, 24 साल की। अब उसकी हम कैटेगरी लिखेंगे, वो अदर है तो यहाँ पे मैं अदर डाल लेती हूँ। उसके बाद हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा गलत है, मैं सही बाद में डालूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ, तो उसका क्या प्रूफ है मेरे पास, मैं वो लिखूँगी। मेरे पास ई श्रम कार्ड है तो मैं वो डालूँगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरी बहनों को यहीं पे आती है, जब भी वो अपना प्रूफ डालती हैं तो क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है, और उनको जब वो यहाँ पे डालती हैं तो वो रेड कलर का आ जाता है, लाल लाल आ जाता है, और यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी एक जो है ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से जो है अपना कोई भी एलिजिबिलिटी प्रूफ है यहाँ पे आप डाल सकते हो। बिल्कुल एक ही बार में आपका जो है यहाँ पे डल जाएगा, लाल लाल कलर का नहीं होगा, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा और जहाँ पे सीख लीजिएगा कि कैसे आप जो है हमारे पास जो भी प्रूफ है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और यहाँ पे अगर हमारा अब हम
कार्ड डालेंगे। हमारे पास कौन सा कार्ड है, मेरे पास है ई श्रम, ये जो है वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड। यहाँ पे मैं इसको टिक कर लेती हूँ। ये देखिए कर लिया। अब जो ई श्रम कार्ड में नंबर लिखा होता है वो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगी। 15-16 डिजिट का ऐसे कुछ नंबर होता है, मैंने गिना नहीं था, वो अब यहाँ पे डाल लीजिएगा आइडेंटिटी नंबर में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर डालने के बाद मैं आपको अब वो क्या बताऊंगी कि कैसे हमें जो है इसको छोटा करके डालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद, चाहे मैंने फ़ोटो नहीं ली थी, मैंने अपने लाभार्थी से फ़ोटो मंगवाई थी व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के ऊपर जब भी फ़ोटो आए तो हमें क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे नेक्स्ट आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे मैं उसका एलिजिबिलिटी जो उसका नंबर है वो डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है बताऊँगी कि हमें क्या करना है। आइडेंटिटी नंबर लिख के 2 सेकंड का वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्म भर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सिर्फ देख रहे हो लेकिन मैं भर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अब कहाँ, अपने जो गैलरी है वहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करती हूँ। ये मेरी गैलरी है, गैलरी में चलते हैं। ये देखो फ़ोटो वाले में जाके तो एल्बम वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट है, मैं उसके ऊपर जाऊँगी। मैं ये आपको नहीं दिखा सकती हूँ, अगर दिखाऊँगी तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। अब इसको मैं क्रॉप करूँगी, छोटा करूँगी। ये देखिए यहाँ से अब ऊपर से नीचे वाली साइड, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है व्हाट्सएप से, उस फ़ोटो का मैं ई श्रम का जो कार्ड है उसका मैं क्रॉप कर लूँगी। क्रॉप करने के बाद फिर से मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं आपको बाकी का आगे का प्रोसेस जो है दिखाती हूँ। मैंने फ़ोटो को सेव कर लिया था। सेव करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाके यहाँ पे फ़ोटो जो है डाल दी और देखिए कितनी आसानी से एक ही बार में जो है सबमिट हो गई। अब मैं नेक्स्ट आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ एमसीपी कार्ड का, क्योंकि उसमें जल्दी हो गई थी, पता नहीं चला मुझे, तो मैंने फिर ऐसे ही डाल दिया। अब एमसीपी कार्ड का मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम व्हाट्सएप में फ़ोटो मंगवाएंगे, उसके बाद उसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले मैं एमसीपी कार्ड का नंबर डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो डालूँगी जो है डिटेल। तो 2 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे मैं नंबर डाल लेती हूँ सबसे पहले जो मेरे एमसीपी कार्ड पे लिखा होता है। अब आपको कहाँ पे लिखा होता है एमसीपी कार्ड पे, शुरू में ही जहाँ पे एलएमपी डेट लिखी होती है उसके थोड़ा सा ऊपर में लिखा होता है, देख लीजिएगा। ये भी 10 या 12 डिजिट का होता है। आइडेंटिटी नंबर लिख के ई श्रम कार्ड का, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, अपलोड फाइल पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे एमसीपी कार्ड के जिसके ऊपर इंजेक्शन लगते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, उसकी भी यहाँ पे जो है फ़ोटो को अपलोड करना है। तो वो बिल्कुल पूरी की पूरी होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी होगी तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एमसीपी कार्ड का नंबर मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे फिर से मैं फ़ोटो गैलरी में जाती हूँ अपने, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं उसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, क्रॉप कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट्सएप के ऊपर जब आता है उसके बाद हमें क्या करना है, इसको गैलरी में ही रहने देना है, इसको क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद जब हम इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे डन करेंगे, और डन करने के बाद क्या करेंगे, सेव एज़, रिप्लेस नहीं करना है, सेव एज़ का एक ऑप्शन आएगा वो हमें कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही हमें ई श्रम या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी ऐसे करना है। ये देखो सेव कॉपी कर लिया मैंने। सेव कॉपी करने के बाद अब मैं फिर से अपने फॉर्म में चलती हूँ। यहाँ पे मैं नो फाइल चूज़ना, यहाँ चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ और जो सेव मैंने की हुई थी गैलरी में फ़ोटो, यहाँ चलती हूँ फ़ोटो वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से मैं फ़ोटो को उठा लेती हूँ
उठाने के बाद ये देखिए एमसीपी कार्ड आ गया मेरा। अब इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा और बड़ी ही आसानी से आपका जो है एमसीपी कार्ड, ये देखिए रेड नहीं आया, लाल कलर का नहीं आया, इसका मतलब कि हमारी फ़ोटो छोटी है, बड़ी नहीं है। इस तरह से आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे कौन सी डेट पूछी हुई है, वो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP डेट, जिसकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब थे वो यहाँ पे हमें लिख लेना है। अब हमने एंटीनेटल चेकअप कब हुआ था, पहला उसका जो पहला टीकाकरण होता है जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं कहाँ, सब सेंटर में, हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के लिए, वो वाली डेट यहाँ पे हमें भर लेनी है। अगर हमारा बच्चा पैदा हो चुका है तो यहाँ पे यस, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे नो। ये मेरा पहला ही फॉर्म है, अभी पहली डेट का बच्चा नहीं हुआ तो वो मैं यहाँ पे भर लूँगी। अब इसको मैं नो ही रहने देती हूँ। आगे करती एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, अभी बच्चे की चाइल्ड बर्थ की डेट मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं भरूँगी। आपका एरिया जो भी है, रूरल पे क्लिक, अर्बन है तो अर्बन पे क्लिक। अब आप यहाँ से जहाँ पे भी फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ का वो लाभार्थी है, दात्री माँ है, उसका एड्रेस यहाँ पे हम भर लेंगे। और मेरी स्टेट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। आपकी जो भी स्टेट होगी खुद व खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मेरा जो भी एरिया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे करते हैं इसको स्क्रॉल, और स्क्रॉल करके मैं बाकी का भी यहाँ पे भर लेती हूँ। ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट विलेज, जो भी मेरी विलेज है मैं वो भरूँगी। ये पूंडा, मैंने पूंडा है तो मैं पूंडा ही भरूँगी। उसके बाद मैं अपना पिन कोड लिख लूँगी, जो भी मेरा पिन कोड है। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से हो गया था। अब यहाँ पे मेरा जो है सबमिट होने के लिए फॉर्म तैयार है। एक बार मैं पूरा चेक कर लूँगी कि कोई भी मैंने गलती तो नहीं की है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। देख लेते हैं, हो सकता है कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो। अगर मेरे से कोई भी चीज़ छूटी हुई होगी तो यहाँ पे खुद ही लाल लाल रंग का लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखते हैं कि कोई चीज़ छूटी है कि नहीं। यहाँ पे मैं सबमिट करती हूँ। सबमिट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कोई चीज़ छूटी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाल रंग का आ जाएगा, हमारा फॉर्म जो है फिर सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ। सबमिट करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या आता है। अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है PMMVY का फॉर्म भरने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे तरीके से जो है पूरे आसान और सरल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप अवश्य से कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने ये पूरा फार्म भरा हुआ है इसको एक बार चेक भी कर लिया है, और चेक करने के बाद यहाँ पे मैंने पिन कोड भी लिख दिया, जो आपको मैंने आसानी से सारा कुछ बता दिया है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, सबमिट कर दूँगी। और सबमिट करने के बाद देखते हैं कि हमें कोई दिक्कत आती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, जहाँ हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, कुछ हमसे छूटा तो नहीं है। देख तो लिया है एक बार, लेकिन फिर भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सबमिट करने के बाद कि हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। ये देखिए, प्लीज़ क्लिक ऑन फेशियल रिकग्निशन। फेशियल रिकग्निशन मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हरा वाला है इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। फेस रिकग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर के थ्रू जो है हो चुका है, क्योंकि इस लाभार्थी को, इस दात्री माँ को मैंने पोषण ट्रैकर में इसका FRS कर लिया था, इसीलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे आप इसका एड्रेस सेव भी कर सकते हो, मैंने सेव कर लिया था। और अब मैं पूरा फार्म जो है
इसको सबमिट कर दूंगी और सबमिट करने के बाद आगे देखते हैं कि क्या आता है। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने बिना किसी दिक्कत के जो है PMMVY का फॉर्म भर लिया है। यहाँ पे पूरी उसकी डिटेल आ गई है और हमारी जो बेनिफिशरी की रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी ही आसानी से हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगी और सबमिट के दे देखिए बेनिफिशरी इज़ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आप इसको ओके कर दीजिएगा। अगर नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से आप भी PMMVY का फॉर्म भरिए और कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।